Assalamualaikum, welcome back to our channel. I hope you are also well and we are also very very good. कैसे हैं आप सब? अच्छा, यहाँ है हमारा ब्रेकफास्ट टाइम और मम्मा बना रही हैं नाश्ता। और मम्मा ने मुझे कहा कि आओ अरीब्स, चलो किचन में और लगो चाय के काम पे। चाय बनानी होती है मुझे, क्योंकि चाय की ज़िम्मेदारी है मेरे ऊपर। और आज नाश्ते में बन रहा था पालक का पराठा, क्योंकि कल हमने जो पालक बनाई थी वो थोड़ी सी बची हुई थी, तो हमने कहा मम्मा नाश्ते में तो पालक का पराठा होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बन रहा था पालक का पराठा और साथ में आप ही ने फरमाइश की कि मुझे खाने हैं अंडे वाले टोस्ट, तो फिर मम्मा ने टोस्ट भी बना दिया। अच्छा, आप ही ये काम चेक करें, कहती हैं कि टोस्ट सिर्फ मैं ही खाऊंगी और किसी के लिए नहीं बनाना, बाकी सबके लिए रोटी बनेगी। लो, मैंने कहा मैं और टोस्ट के बगैर रहूं और मैं रोटी खाऊं, सुबह सुबह रोटी खाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर जी चाय रेडी हो गई, चाय मैंने डाल ली, मम्मा ने पराठे रेडी कर लिए और फिर टोस्ट की बारी आ गई। टोस्ट रेडी करने थे। अब नाश्ता करने के फ़ौरन बाद मुझे था एक काम, और वो काम आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगी। खैर, वहाँ चाय मैंने कप्स में डाल ली थी और दस्तरखान पर पहुँच गई थी चाय, और बाकी पराठे भी पहुँच गए थे। यहाँ पर मम्मा टोस्ट रेडी कर रही थी और आप ही को हमने बोला चलो पहुँचो दस्तरखान पे और बैठो ताकि गरम गरम टोस्ट दें हम आपको। और मेरी मम्मा की यही कोशिश होती है कि जब भी वो ब्रेकफास्ट रेडी करती हैं तो वो कहती हैं कि तुम सारे दस्तरखान पे लाइन से बैठ जाओ, सारा सामान वामान रख दो और मैं गरम गरम पराठे हों या टोस्ट हों और एनीथिंग कुछ भी हो तो मैं ताज़ा ताज़ा गरम गरम उतार के तुम लोगों को दूँ। और मज़ा भी इसी में आता है जब गरम गरम चीज़ बने और सब बैठ के गरम गरम चीज़, मतलब ताज़ी उतरी हुई, वो खाए ना, तो फिर पकाने वाली की मेहनत वसूल हो जाती है। अच्छा, मैं आप लोगों को सुनाती हूँ चूड़ियों के खन खन। आवाज़ आई? ये चूड़ियाँ हमने पहनी है ईद के बाद। मुझे आप ही ने जो ईदी दी थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि बास्केट के अंदर मीन्स के चॉकलेट थी और ईदी इन्वेलप रखा हुआ था, मेहंदी थी, गजरे थे और पता नहीं क्या था, और एक साथ में बुके था। तो ये चूड़ियाँ ये उसमें थी, तो मैंने आज के निकाल के पहनी है क्योंकि मेरा दिल कर रहा था मैं चूड़ियाँ पहनूँ। मैं भूल गई थी ईद पे पहनना। खुशी इतनी थी ईद की, रेडी होने की खुशी इतनी थी। अच्छा, ये मेरे ख्याल से तो काफ़ी टाइम के बाद, मतलब काफ़ी ईदों के बाद इस ईद पे मैं तीनों दिन तैयार हुई हूँ और तीनों दिन मैंने पिक्चर्स ली हैं, वरना पहले ईद आती है सो सो के गुजरती है। अच्छा, जो नाश्ते के बाद मेरा काम था वो यही था कि मैं ब्लीच रेडी कर रही हूँ मम्मा के लिए। वैसे हम लगाते हैं ब्लैक वाली गोल्डन पर्ल की ब्लीच, वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे जाती है, लेकिन यहाँ पर ये अभी रखी हुई थी फ़िलहाल, तो मैंने कहा यही लगवा लें क्योंकि मैंने मम्मा को लगानी थी मेहंदी। मम्मा मुझे कितने दिनों से बोल रही हैं कि मेहंदी लगाओ, लेकिन टाइम की बचत ही नहीं हो पाती थी। तो आज जैसे ही नाश्ता ख़त्म हुआ मैंने काम वाम ख़त्म किया फ़ौरन से, बर्तन वर्तन, और मैंने फ़ौरन से ब्लीच बना ली और कोई रफ़ काम मैंने किया ही नहीं। ब्लीच जैसे ही रेडी कर रही थी मैं, तो आप ही मेरे पास आ गई, कहने लगी थोड़ी सी मेरे लिए भी बचाना, मैं भी लगाऊंगी अपने हाथों पे। मैंने कहा कोई नहीं जी, मैंने मम्मा के पाँव पे लगानी है और हाथों पे लगानी है। ये 2 पैकेट्स मेरे पास रखे हुए थे, मैंने दोनों को फ़ौरन से बनाया और मैं मम्मा के पास गई। मैंने मम्मा के हाथों पैरों पे बहुत अच्छे से लगा ली, लेकिन हाँ, उसका क्लिप मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मोबाइल ऑफ था, तो उसे मैं चार्ज पर लगा के आई थी उस वक्त। पता है मेरे क्या कमेंट्स हैं बड़े ब्लीच के बारे में? मेरे ये कमेंट्स हैं कि मतलब कलर वलर नहीं आता, आप गोरे गोरे नहीं हो जाते, बस हाथों पैरों की मैल उतर जाती है ब्लीच लगाने से, कोई गोरे गोरे का चक्कर नहीं होता। अच्छा, ब्लीच लगा के मैं जा रही थी, कहाँ जा रही थी? कॉस्मेटिक की शॉप पे जा रही थी। वो स्टिकर्स नहीं होते जो मेहंदी वाले आजकल बहुत ज़्यादा इन है, वो स्टिकर्स लेने के लिए जा रही थी। मैंने कहा कि चलो मम्मा आज मैं ना आपको वो स्टिकर्स ट्राई करती हूँ, लेकिन जब मैं नीचे आई तो उन्होंने कहा ईद का स्टॉक था, ख़त्म हो गया ईद पे, आप तो अब आई हैं। तो मैंने बहुत सारे वहाँ डिज़ाइंस देखे जो उनके पास बचे हुए थे, तो उनमें से मुझे यही एक बेहतर लगा था। लेकिन जब मैं घर आई मैंने मम्मा को दिखाया तो कहने लगी मम्मा कि मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगा, आप ही को भी पसंद नहीं आया, मुझे भी पसंद नहीं आया था, बस मैं मजबूरी में ले आई थी। तो फिर सब ने नेट से मेहंदी निकाली और फिर लगाई। अच्छा, यहाँ आप ही की मेहंदी मैंने लगाई थी और आप ही मेरे लगा रही थी मेहंदी। दही बल्ले बनाते बनाते कितना गंद खराबा कर दिया है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि गेस्ट कितने, घर वाले खाने वाले कितने, इतने कम भिगो के रखे, तो फिर मैंने ये भिगोने थे ना। चलो ठीक है कि भिगोने वाला सिस्टम तो अलग है, ये गंद का क्या बीच में लॉजिक है? तो ये बसल डिंगे पिंगे क्यों काट रहे हो? गोल काटो ना, खाना पेट के अंदर जाना है ना तुम्हारे। अब अगर मैंने कोई चीज़ बनाई आपने नुक्स निकाला ना, मैं भी फिर यही कहूँगी मेहंदी दिखाओ। ये इन्होंने देखे मेरी कैसे मेहंदी लगाई है, चगड़ी हुई, और मैंने खुद लगाई है। झूठ बोल रही हैं। इन्होंने सिर्फ ये वाला बड़ा फूल बनाया और ये वाला फूल बनाया, बस मैंने ये भी मैंने किया, ये भी मैंने किया, ये हाँ, ये गंद भी इन्होंने मारा, मैंने लिखा है, और ये डिजाइन है। अस्तगफिरुल्लाह, ये इन्होंने लिखा है। फिनिशिंग मैंने दिया, कंप्लीट मैंने किया, बस दैट्स इट। बड़े अंग्रेज है, अंग्रेज चले गए जरा सिंह छोड़ ही गए।
ये हैं खीड़े कीड़े। एंड आप मुझे बताएं आलूओं का क्या लॉजिक है दही बल्लों के अंदर? कच्चे आलू वो भी भाई उबलने के लिए पहले रख देती। कल हमने खाए हैं रेडी वाले गुलाब जामुन छोड़े तो फिर भी नहीं है, खाए है ना। मैंने एक भी नहीं खाया। ये मेरी मम्मा लाई है मेरे लिए। में झूठ बोलते थे, चेहरे बदल जाते थे। ये मेरी मम्मा लाई है मेरे लिए साफ़ी का जहर। ये जब भी मैं पीती हूँ ना घंटा तक मेरे मुंह में स्मेल रहती है। बहुत गंदा सिरप है, आप लोगों को मैं रेकमेंड करती हूँ एक मरतबा आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें ताकि आप लोगों को मेरी फीलिंग महसूस हो सके। क्या जहर जहर, ये बड़े शौक से है। पी के भी जहर नहीं खत्म हुआ। ये ना मुझे बहुत बुरा समझती हैं, मैं इतनी हूँ नहीं। ये सिर्फ आप लोगों को वीडियो में मेरा मुझे बुरा भला कहती हैं, वैसे ये मुझे नहीं कहती। इनकी सांसें अटकी रहती हैं अगर मुझे कुछ हो। वीडियो में ही मौका मिलता है बुरा भला बोलने का। हाँ ये तो सच्ची बात है कि वैसे नहीं बोलती मुझे, वैसे मेरे आगे पीछे घूम रही होती हैं ये। हाँ बच्चा आगे पीछे हो तो मरियम नवाज आगे पीछे घूम रही। मरियम नवाज से ज़्यादा वैल्यू है मेरी। ये आप लोग देख सकते हैं साफ़ी सूफी सारी फलू इधर खरबूजे के ऊपर, खरबूजे को जाला हाय हाय चेनियाँ तो लुढ़कदा पे। ये आप लोग देख सकते हैं एक पूरा का पूरा पीला खरबूजा जा रहा है कचरे के अंदर। वली नहा लिया आपने? आज भाईजान ने मेरे से फरमाइश की, मेरे से नहीं आप ही से फरमाइश की कि बेगम दही बल्ले बनाओ। तो बूंदियाँ हमारे पास रखी हुई थी, उनको मैंने डिप कर दिया था, पानी में भिगो दिया था। और लेकिन ना मैंने वो थोड़ी सी मिकदार में थोड़ी सी क्वांटिटी में मैंने भिगोई थी। और मैं ये भूल चुकी थी कि हमारे घर में मेंबर माशाल्लाह अब फैमिली बहुत बड़ी हो चुकी है, सारे साथ ही रह रहे हैं क्योंकि सब अपने अपने घर से मम्मा के घर पर ही जमा हो गए हैं। तो खैर फिर आप ही किचन में आई, मुझे डांटा, बातें सुनाई कि इतने से दही बल्ले भिगोने के थे। और तो भिगोती, तुम फैमिली को तो देखती कितनी फैमिली का उतने भिगो। खैर फिर मैंने आप ही से ये कहा कि दही बल्ले तो बन रहे हैं, क्यों ना पकोड़े भी साथ हो जाएं। फिर आप ही से मैंने जल्दी जल्दी सामान कट करवाया। वो यही बात मुझे सुना के आधी मेरी सेहत ख़त्म कर देती है कि तुम मेरे से काम करवाती हो और तुम वीडियो का बहाना कर लेती हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैं आप ही से काम करवाती हूँ, मैं ख़ुद काम नहीं करना चाहती क्योंकि मेरी नीयत नहीं होती काम करने की। मैं कहती हूँ जब मैं मम्मा के घर पर आई हूँ ना, अब मैं लाड में रहूँ फुल, मेरे से कोई काम ना करवाए, लेकिन फिर भी करवाना पड़ जाता है। अच्छा जब यहाँ आप ही सूखा धनिया को हाथ पे अच्छे से पीस रही थी ना, तो आप ही को ना वो रमज़ान वाले ब्लॉग्स हमारे याद आ गए कि कैसे हम लोगों ने मस्ती की थी कि जितना भी गुस्सा हो इसे सूखे धनिया पे निकालना है। हरा धनिया फिर इसमें ऐड किया। हरे धनिया के बगैर तो पकोड़े कभी भी नहीं बनाइएगा आप लोग, मेरा मशवरा है। क्योंकि जिन पकोड़ों के मटेरियल में हरा धनिया ना हो वो पकोड़ा कहलाता ही नहीं है। पकोड़े में हरे धनिया का होना ज़रूरी है बड़ा। और मतलब कि मेरा कहना है, मेरी मम्मा का कहना है, हमारी पूरी फैमिली का कहना है कि हरे धनिया के बगैर ना पकोड़े बनते ही नहीं हैं। हरा धनिया डाल दो ना, बहुत ही अच्छे क्रंची और बहुत ही मज़े के बनते हैं, फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। और यहाँ ऑयल तब तुप गया था, फिर इसके अंदर हमने फ़ौरन से डाला पकोड़ों का मटेरियल, पकोड़े छोटे छोटे बना के डाले। और यहाँ पर आप ही ने दही बल्ले रेडी कर लिए थे, लेकिन दही इसमें कम पड़ गई थी और मटेरियल ज़्यादा हो गया था। फिर हमने अबू बकर को फ़ौरन भेजा कि जाओ दही लेके आओ। वो जाता ठुमक के लहरा के, और फिर जब वो आया दही लेके तो तब तक एक बंदे ने खा लिए थे दही बल्ले और बाकी सब दही के इंतज़ार में बैठे थे। खैर यहाँ पर ऊपर आप ही गार्निशिंग कर रही थी अनियन की, टमाटो की, लेकिन टमाटो बीच में आया नहीं है। और यहाँ पर पकोड़े भी रेडी हो गए हैं, दही बल्ले भी रेडी हो गए हैं। और ये था मेरा आज का व्लॉग। हमने पकोड़े बनाए, दही बल्ले बनाए, खाने का व्लॉग मैं शूट नहीं कर पाई, फ़ोन बहुत इशू कर रहा है। कल का व्लॉग आप लोगों से मैं पूरा शेयर करूँगी इंशाल्लाह। मुझे ना इंशाल्लाह ज़रूर कहना पड़ेगा ताकि मेरा काम हो जाए। मैं जब भी कहती हूँ ना पूरा व्लॉग शेयर करूँगी, वो होता ही नहीं है। अच्छा जी, ये थी मम्मा की, मेरी और काशिफ़ की, ये हम तीनों की थी खाने की डिश, और बाकी सारे अपना अपना खा के बैठे थे। ये थी मेरी आज की वीडियो। कल मैं इंशाल्लाह ताला पूरा व्लॉग शेयर करूँगी आप लोगों से, पूरी रूटीन शेयर करूँगी अगर हो सका। मिलते हैं आप लोगों से कल की वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।